देखिए मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ पे आ गया प्रश्नावली 2.1 का पार्ट नंबर 3 है और इसमें मैं बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है ना। ये नया बैच है और आप लोग अभी तक नहीं ज्वाइन किए हो तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लो, पैसे नहीं लगेगा, फ्री में पढ़ाऊंगा। 2025 की तैयारी कराऊंगा मेरे प्यारे बच्चों। और ये नया बैच मैंने स्टार्ट किया है सिर्फ आप लोगों के लिए। जो कक्षा 11 में थे बच्चे वो अब कक्षा 12 में आ गए। बढ़िया से पढ़ो, अप्रैल में आप स्कूल में जाओगे तो ये पहले से पढ़े रहोगे तो आपको फायदा करेगा। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पे चलिए देखिए मैं लिखता हूँ हल और इस क्वेश्चन को समझाता हूँ। देखिए मैंने बहुत सारे फार्मूले बताए थे आपको कि जैसे फार्मूला मैंने क्या बताया था, एक कि मेरे प्यारे बच्चों अगर tan इनवर्स थीटा रहेगा, ठीक है ना, और ये ऐसे रहेगा tan इनवर्स, ठीक है ना, माइनस का ऐसे अगर आ गया थीटा तो माइनस tan इनवर्स थीटा होता है, ऐसे मतलब माइनस पहले आ जाता है। लेकिन वहीं पे मैंने बताया था कि अगर cos इनवर्स और माइनस में थीटा दे दे तो क्या करना है, पाई माइनस उसके बाद लिखना है cos इनवर्स थीटा, ऐसे करके लिखना था। और मैं एक चीज और बताया था कि मेरे प्यारे बच्चों की sin इनवर्स माइनस थीटा रहेगा, ठीक है ना। ये सब फार्मूला बता दिया, पीछे वीडियो में नहीं देखो जाके देख लेना। तो इसका माइनस पहले आ जाता है और यहाँ पे क्या हो जाएगा, sin थीटा हो जाएगा। मेरे प्यारे स्टूडेंट यहाँ पे देखो देखो tan भी सही है, साइन भी सही है, बट ये जो कास वाला मैटर है ना ये बहुत खराब मैटर होता है, ये पाई माइनस कर लेता है। दूसरी बात कि यहाँ पे मैं एक और सूत्र बता दूं कि अगर साइन इनवर्स कोष्टक में साइन थीटा रहेगा तो भी उसका वैल्यू थीटा होता है, क्योंकि साइन इनवर्स से साइन कट जाता है। फिर उसके बाद कॉस इनवर्स रहेगा और फिर कॉस थीटा रहेगा तो उसका वैल्यू थीटा होगा, ठीक है। टेन इनवर्स रहेगा फिर टेन थीटा आ जाएगा तो उसका वैल्यू सब मिला के क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, क्योंकि इससे ये कट जाते हैं, मतलब समझ लो ऐसे। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे क्वेश्चन अब लगाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पे एक बार क्वेश्चन को मैं खुद उतारने की प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो tan इनवर्स 1 कर लेते हैं प्लस यहाँ पे cos इनवर्स माइनस का 1/2 और प्लस यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स माइनस 1/2। अब इसको कैसे लगाओगे आप, ठीक है ना। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो tan इनवर्स, अब ये tan है तो यहाँ पर देखोगे कि ये tan कितने अंश का मान है, तो इस सिंपली tan 45 अंश का मान है, हो गया। और प्लस यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये थोड़ा सा मैटर क्रिएट करता है कि देखो कास इनवर्स माइनस थीटा आ गया और जब कास इनवर्स माइनस थीटा वाला घटना होगा तो पाई माइनस इसको लिखना पड़ेगा। तो अब हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा ऐसे कि पाई माइनस कास इनवर्स 1/2, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिएगा प्लस, ठीक है ना। यहाँ पे इसका कहानी तो समझ में आया ही है इस फार्मूले के हिसाब से, सेकंड वाले फार्मूले के हिसाब से, ठीक है। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे साइन इनवर्स माइनस का 1/2 है और साइन इनवर्स माइनस थीटा जब रहेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस पहले आएगा तो लिख लेंगे माइनस और फिर लिखेंगे साइन इनवर्स और 1/2 कर लेंगे, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक अगर नहीं समझ में आया तो फिर वीडियो को पीछे कर लेना। यहाँ पे देखो अब क्या करोगे भाई कि tan इनवर्स, अब ये देखो इसको एक बार उतार लो, tan 45 अंश को ऐसे ही नोट कर लो प्लस यहाँ पे देखो मेरे प्यारे बच्चों क्या आप करोगे कि यहाँ पे लिख लोगे पाई और माइनस यहाँ पे देखो cos इनवर्स। अब ये देखो कास कितने अंश का मान होता है, 1/2, तो कास 60 अंश का मान होता है 1/2। अब ये देखो प्लस में माइनस का गुणा करोगे तो क्या होगा, माइनस और उसके बाद साइन इनवर्स 1/2। अब देखो साइन यहाँ पे है तो यहाँ पे साइन कितने अंश का मान 1/2 होता है, तो आप कहोगे कि सर साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है। इतना करने के बाद फिर अब एक काम करोगे कि यहाँ पे tan इनवर्स, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे tan और इस 45 अंश को रेडियन में कैसे चेंज करोगे, तो रेडियन में चेंज करने वाली वीडियो मैंने पहले ही से बना दिया है। अब यहाँ पे 45 अंश को π/4 लिखोगे, ठीक है। और प्लस यहाँ पे देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे पाई तो पाई रहेगा ही रहेगा, वो माइनस यहाँ पे देखो cos इनवर्स। अब ये देखो cos और 60 अंश को रेडियन में कितना लिखोगे, तो मैं बताया था कि रेडियन में बदलने के लिए हम π/180 अंश से गुणा करते हैं, तो 6 तिली 18 और 0 से 0 कट गया तो π/3 मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, π/3 मतलब लिख दोगे और माइनस साइन
यहाँ पर भी देखो साइन 30 अंश है, तो 30 अंश को रेडियन में बदलोगे तो पाई बाई क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो अब देखो फाइनली इसको कैसे सॉल्व कर लोगे। यहाँ पे देखो tan इनवर्स है, क्या है, tan इनवर्स है और फिर क्या आ गया, tan आ गया। तो देखो मैंने बताया था ना tan इनवर्स रहेगा और फिर tan आ जाएगा, तो ये दोनों खत्म हो जाएंगे, जो थीटा वही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों का आंसर में मतलब अभी नहीं आएगा, बट पाई बाई 4 हो जाएगा। प्लस यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या होगा कि ये तो पाई रहेगा और माइनस कास इनवर्स से कास खत्म हो जाएगा, तो क्या मिलेगा फिर पाई बाई 3 मिल जाएगा। और माइनस या साइन इनवर्स है, तो साइन इनवर्स से साइन खत्म होगा तो क्या मिलेगा, तो पाई बाई 6 मिल जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों अब यहाँ से हम लोग करेंगे पाई बाई 4 और यहाँ पे प्लस देखो इसका लसा ले लेंगे तो 3 कम्मा 3, तो क्या होगा 3 पाई माइनस का पाई और बटे का क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। ठीक है ना, जैसे इसका नीचे कुछ नहीं है, इसका लसा लोगे 3, 1 3 तो 3 कम्मा 3 पाई हो जाएगा, माइनस 3 से 3 कटेगा तो पाई मिल जाएगा और माइनस का पाई बाई क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करूँ। ठीक है ना, तो देखिएगा यहाँ से क्या होगा, पाई बाई 4 हो जाएगा, ये वाला पाई बाई 4 हो जाएगा और प्लस है तो प्लस लिख लोगे। अब देखो 3 गो पाई में से एगो पाई घटा दोगे तो आपको 2 गो पाई मिल जाएगा और बट्टे का क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा, माइनस का पाई बाई 6 मिल जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। अब देखो सभी का एलसीएम आप ले लोगे, सभी का एलसीएम कितना होगा, हमको लगता है 12 हो जाएगा। सभी का एलसीएम क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो 4 से इसको कटाओगे तो 4 तिहाई 12, 3 बार में जाएगा, वो 3 का गुणा यहाँ कर लोगे तो 3 पाई हो जाएगा। प्लस 3 चौक को 12, देखो 3 चौक को 12 कितना बार में कटेगा, 4 बार में, वो 4 का 2 में गुणा करोगे तो 8 पाई हो जाएगा, माइनस 6 दूना के 12 कितना बार में कटा, 2 बार में कटा, उस 2 का यहाँ पे गुणा कर लोगे तो क्या हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा। ठीक है ना, अब थोड़ा आगे ही लगाएंगे क्योंकि इधर नीचे दिखेगा नहीं आपको। अब देखो 8 गो में से यहाँ पे घटा दो आप, या फिर ऐसे कर लो 8 में 3 जोड़ दो, 11, 11 में से 2 घटा दोगे तो 9, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 9 पाई बटे के क्या मिल गया, 12 मिल गया। 3 से कटा दो तो 3 तिली के 9 और 3 चौक को 12, तो सिंपली आपको आंसर क्या मिलेगा, 3 पाई बाई का 4 मिल जाएगा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, 3 पाई बाई 4 आएगा। और एक एक स्टेप मैंने बताया है, इसमें कोई भी उड़ा के नहीं मैं बात किया हूँ। ठीक है, तो चलिए इसका 12वां नंबर क्वेश्चन देखिए, ये तो 11 नंबर क्वेश्चन था ना, इसका 12 नंबर क्वेश्चन देख लो। ये जो क्वेश्चन देख रहे हो 12 नंबर कह रहा है कास इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स, यहाँ पे इनवर्स रहेगा भैया, और 1/2 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, कैसे ज्ञात करोगे, देखो एकदम आसान तरीके से बताऊंगा और पूरा वीडियो को वो अंत तक देखना, और अच्छा लगेगा वीडियो तो सब्सक्राइब कर लेना। देखो एक बार क्वेश्चन को उतार लो, कास इनवर्स 1/2 प्लस का 2 साइन इनवर्स 1/2। अब देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट यहाँ पे आपको क्या है कि कॉस इनवर्स 1/2 तो कास 60 अंश का मान होता है। ठीक है ना, कास 60 अंश का मान होता है, तो इसको नोट कर लोगे। प्लस यहाँ पे 2 लिख लोगे और गुणते यहाँ पे क्या है, साइन इनवर्स। अब 1/2 कितने अंश का मान है, तो साइन 30 अंश का मान है। अब यहाँ पे फिर क्या करोगे कि रेडियन में बदल लोगे, तो यहाँ पे देखो क्या है कि कास 60 अंश को रेडियन में पाई बाई 3 लिख दोगे। ठीक है ना, पाई बाई 3 ही लिख सकते क्योंकि 3 6 18 ही होता है। ठीक है, अब यहाँ पे 2 और साइन इनवर्स, फिर इसको भी चेंज कर दो। ठीक है ना, तो साइन 30 अंश को रेडियन में क्या लिखोगे, तो पाई बाई 6 लिख दोगे। ठीक है ना, पाई बाई 6, 6 तिली 18। ठीक है ना, इसको रेडियन में बदलने के लिए आपको क्या करना होगा कि पाई बटे 180 अंश से गुणा करना होगा। तो देखो 0 से 0 कट जाएगा, 3 6 18, तो पाई बटे क्या मिला, 6, तो पाई बटे 6 मैंने वैसे कर लिया। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे एक फार्मूला मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था कि अगर साइन इनवर्स है और फिर साइन थीटा आ जाता है तो उसका वैल्यू सब मिला के थीटा होता है। मान लो कि कॉस इनवर्स है और फिर कॉस थीटा आ जाता है तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पे कास इनवर्स है फिर कास है, तो ये दोनों कट जाएगा तो क्या मिलेगा, पाई बाई का 3 मिलेगा, प्लस का 2 इंटू साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा तो क्या मिलेगा, पाई बाई का 6 मिल जाएगा। अब देखो आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ध्यान से सुन लो। यहाँ पे पाई बाई तो 3 सही है, प्लस यहाँ पे देखो 2 तिहाई 6, तो क्या मिलेगा, पाई बाई का 3 मिल जाएगा। अब देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट यहाँ पे मैं बताता हूँ, ठीक है ना, क्या मिला, पाई बाई का 3 और प्लस का पाई बाई का 3। तो आप क्या करोगे, आप एलसीएम ले लोगे तो 3 लॉसा होगा, 3 से 3 कटेगा पाई, प्लस 3 से 3 कटेगा पाई, तो जोड़ दो, तो पाई में पाई जोड़ोगे तो 2 पाई और बटे का 3 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से इस वाले क्वेश्चन का आंसर आप आराम से निकाल सकते हो और बोर्ड में 2-4 नंबर पा जाओगे। ठीक है,
तो चलते हैं इसका 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं बाबू। 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, ये जो क्वेश्चन है 13 नंबर, वो एकदम अटपटांग टाइप का क्वेश्चन है। इतना अटपटांग टाइप का क्वेश्चन है कि आप कहोगे कि अरे सर ये बकवास 12 में पढ़ना पड़ेगा क्या? तो हाँ, आंसर रहेगा हाँ, क्योंकि इससे भी बकवास पढ़ना है। यहाँ पे देखो कह रहा है कि यदि साइन इनवर्स x बराबर y हो तो इसमें से कौन सही होगा। तो मैं आप लोगों के लिए एक चीज बता रहा हूँ, ट्रिक एक छोटा सा बता रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से उसको समझ लेना, ठीक है। देखो जो साइन इनवर्स x का, ठीक है ना, मुख्य शाखा, ठीक है ना, परिसर मुख्य शाखा परिसर होता है, वो होता है -π/2 से +π/2 होता है, ठीक है। ये मुख्य शाखा परिसर होता है, किसका होता है? तो साइन इनवर्स x का होता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। जैसे कास का अलग होता है, tan का अलग होता है, वैसे ही साइन इनवर्स x का मुख्य शाखा परिसर होता है -π/2 से +π/2। अब इसमें देखना है कि वही -π/2 से +π/2 वाला कौन सा सिस्टम है और इक्वल होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे पाई है, पहली बात कि ये नहीं होगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखो -π/2 है, देखो इसमें भी -π/2 है। अब यहाँ पे देखो +π/2 है, तो इधर अंत में +π/2 है। और यहाँ पे कह रहा है कि जो y है वो इक्वल में भी है और छोटा भी है, मतलब सही है, ये वाला ही सही है। अब यहाँ पे देखो 0 है, यहाँ पे -π/2 है, तो ये पहले ही क्या है? गलत है, ठीक है ना। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, कहोगे कि सर ये डी वाला भी तो वही चीज है ना, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे देखो आपको क्या दिया है? बराबर दिया है, और यहाँ पे उस तरह का कोई इक्वल का नाम नहीं दिया है, ठीक है ना, इसलिए ये भी आपका क्या होगा? गलत होगा। तो सब मिला के आंसर में आंसर आपका कौन सा सही होगा? तो बी वाला आंसर सही होगा। और इसको याद कर लेना, साइन इनवर्स x का मुख्य शाखा परिसर -π/2 से +π/2 होता है, ठीक है ना। इसका लास्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, इस प्रश्नावली का 2.1 का ये अंतिम क्वेश्चन रहेगा जो मैं बताने वाला हूं। उसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे प्रश्नावली 2.2 मेरे प्यारे बच्चों, वो कल वाली वीडियो में होगा, इसके अगले वीडियो में। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हो, देख भी नहीं रहे हो आप लोग, तो मेरे प्यारे बच्चों नहीं पढ़ाऊंगा अगर ऐसा करोगे तो, ठीक है ना। तो चलिए इसका अंतिम क्वेश्चन देख लीजिए। आप देख रहे हो इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है 14 नंबर। तो मेरे प्यारे बच्चों इसको कैसे सॉल्व करोगे? तो सबसे पहले आप लिखोगे हल, उसके बाद लिखोगे यहाँ पे सवाल को उतार लोगे। tan इनवर्स क्या है? करड़ी में 3 है, माइनस का यहाँ पे क्या है? सेक इनवर्स -2 है, ठीक है ना। देखिए मैंने बताया था आपको कि जब सेक और कास रहेगा तो इसका फार्मूला अलग रहेगा। और यहाँ पे देखो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे tan इनवर्स, अब ये tan कितने अंश का मान होता है? तो tan बाबू ये 60 अंश का मान होता है, ठीक है ना। और माइनस, यहाँ पे देखो जब ये माइनस में आ जाएगा यहाँ वाला, तो अब हम लोगों को क्या करना है कि सबसे पहले पाई लिखना है और माइनस, उसके बाद सेक इनवर्स अब क्या लिख लेना है? 2 लिख लेना है। बस इस माइनसवा की वजह से ये पाई आ रहा है, और ये तो पहले से माइनस है तो इसको उतारेंगे ही हम लोग, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करोगे कि tan इनवर्स, ठीक है ना, और फिर लिख लोगे कि tan, और 60 अंश को रेडियन में बदल दो तो π/3 हो जाएगा। 60 अंश को रेडियन में बदलोगे तो क्या होगा? π/3 हो जाएगा, ठीक है ना। और माइनस यहाँ से पाई, और माइनस यहाँ पे देखो सेक इनवर्स। अब ये सेक कितने अंश का मान है? तो सेक ये 60 अंश का मान होता है, सेक 60 अंश का मान 2 होता है, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि tan, ठीक है ना, इनवर्स, अब देखो इसको नोट कर लो, tan π/3, ओके, माइनस यहाँ पे लिख लो पाई, माइनस देखो यहाँ पर एक बार सेक इनवर्स लिखोगे, फिर देखो इसको भी आपको वही करना है जो इसको रेडियन में आप किए थे। तो आपको क्या करना होगा? यहाँ पे π/3 लिखा, माने π/3, 3 6 18, हाँ सही है। अब देखो क्यों रेडियन में चेंज करना है? जैसे मान लो कि 60 अंश है, उसको रेडियन में चेंज करने के लिए π/180 से गुणा करोगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 6 3 18, तो π/3 बचेगा ना। तो वही 60 अंश को मैंने रेडियन में डायरेक्टली कर दिया है π/3, और यहाँ पे भी 60 अंश को रेडियन मैंने डायरेक्टली π/3 कर दिया था, ओके। अब चलते हैं आगे, यहाँ देखो tan इनवर्स से tan खत्म हो जाएगा तो क्या मिलेगा? π/3 मिलेगा, माइनस यहाँ पे देखो क्या है? पाई है ना, और माइनस सेक इनवर्स से सेक खत्म होगा तो क्या मिलेगा? π/3 मिलेगा। ये तो दोनों एक ही जगह पे हैं, ठीक है ना। चलिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ क्योंकि नीचे दिखेगा नहीं, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ π/3 और माइनस यहाँ पे लिख लेता हूँ पाई माइनस π/3, ओके। अब देखो यहाँ पे हो जाएगा π/3 माइनस, इसके नीचे कुछ नहीं है, दोनों का एलसीएम ले लो 3, तो 3 × 3 और 3 ऊपर जाएगा तो 3 पाई माइनस का पाई हो जाएगा।
जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या करोगे, यहाँ से पाई बाई 3 ले लोगे और माइनस देखो 3 को पाई में से 1 को पाई घटाओगे तो 2 को पाई बटे का 3 मिलेगा। अब मेरे प्यारे स्टूडेंट दोनों का लॉसर ले लोगे तो दोनों का लॉसर एलसीएम कितना होगा 3, 3 से 3 कटेगा, यहाँ क्या मिलेगा पाई माइनस 3 से 3 कटेगा तो 2 पाई। अब देखो क्या होगा कि यहाँ पे एक ही पाई है और घटाना आपको क्या है 2 को पाई, तो जब 2 को पाई घटाओगे तो माइनस में आएगा और मतलब 1 को पाई में से 2 को पाई घटाओगे या फिर 2 को पाई में से 1 को घटाओगे 1 को पाई बचेगा और बटे का 3 मिलेगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी समाप्त हो जाता है। अगर ये चीज़ नहीं समझ में आता होगा तो आप फिर से वीडियो को पीछे करके एक बार दोबारा से देख लेना। और इस वीडियो को बस इतना ही क्वेश्चन ही था। अब हम यहाँ पे 2.2 पढ़ाएंगे, लेकिन इसके अगली वीडियो में 2.2 लेकर आऊँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फ्री में पढ़ाऊँगा और 2025 की तैयारी करवाऊँगा मेरे प्यारे बच्चों। और एक एक क्वेश्चन जैसे देख रहा हूँ ना, एक एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, एक एक प्रश्नावली का एक एक क्वेश्चन कराते रहूँगा। और हमारा टारगेट है कि अक्टूबर या नवंबर में पूरा मैथ खत्म कर दूंगा। ठीक है ना, टारगेट है अक्टूबर नवंबर में खत्म करके पूरा मॉडल पेपर 3 महीने कराया जाएगा, दिसंबर जनवरी फरवरी में तब तक एग्जाम आ जाएगा 2025 में। चलिए मिलते हैं इसके अगले प्रश्नावली में, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है।